हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीवन हु लिव्ड बुक समरी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीवन हु लिव्ड में आज हम जेनेटिक्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम जेनेटिक्स की मदद से इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा ये किताब हमें नस्ल से जुटे होने का सबूत भी देती है। इस किताब में हम जेनेटिक्स की समझ के जरिए नई और चौंका देने वाली बातों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस बुक के ऑथर एडम रुदरफोर्ड ब्रिटेन के जेनेटिस्ट, ऑथर और ब्रॉडकास्टर हैं। उन्होंने नेचर जर्नल में एडिटर का काम लगभग 10 सालों तक किया। वो गार्जियन न्यूज़पेपर के लिए अक्सर कुछ लिखते रहते हैं। उन्होंने बहुत सी साइंस डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसके अलावा उन्होंने जेनेटिक्स पर कुछ किताबें भी लिखी हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि इंसानों का जन्म इस धरती पर कैसे हुआ। हम सभी जानना चाहते हैं कि जब इंसान धरती पर आए तो वो कैसे थे। आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए विज्ञान के पास जेनेटिक्स नाम की एक ब्रांच है। जेनेटिक्स की मदद से हमने इतिहास के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातों का पता किया है। इसकी मदद से हम ये पता कर पाए हैं कि इंसानों का जन्म इस धरती पर कैसे हुआ। इसकी मदद से हमने और भी बहुत सारी बातों का पता किया है जो हम इस किताब के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। इस किताब में हम इतिहास को विज्ञान की नज़रों से देखेंगे। इसके अलावा हम बहुत सारे दिलचस्प बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप विज्ञान की मदद से इतिहास में झांकना चाहते हैं? क्या आप जेनेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं? या फिर अगर आप जेनेटिक्स की मदद से खुले राज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बुक समरी आपके लिए है। दोस्तों, इस बुक समरी में हम जानेंगे कि विज्ञान की मदद से हम इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं, वातावरण और कल्चर हमारे ऊपर कैसे असर डालते हैं और नस्ल के बारे में विज्ञान का क्या कहना है। हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए बहुत सारे तरीके खोजे हैं। उन्होंने अलग अलग चीज़ों का सहारा लेकर इतिहास को समझने और हमें समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम पास्ट में कुछ ज़्यादा ही पीछे जाएं तो उसमें छिपी हुई सच्चाई को जानने के लिए हमें विज्ञान की मदद लेनी होगी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ग्रेगर मेंडल, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने इंसानों के जीन्स को समझने के लिए बहुत सारे तरीके बनाए हैं। उनकी इस टेक्नोलॉजी को हम आगे लेकर और अपने डीएनए को समझकर अपने इतिहास के रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। इंसानों के डीएनए को हमने 2000 में पूरी तरह से समझ लिया था। अब हम इंसान के डीएनए की तुलना उन जानवरों से मिले हुए डीएनए से कर सकते हैं जो लाखों साल पहले मर चुके हैं। इससे हम उनके और अपने बीच के संबंधों के बारे में जान सकते हैं। आज इंसानों को होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो इरेक्टस आज से लगभग 19 लाख साल पहले इस धरती पर आए थे। वे अफ्रीका में पैदा हुए थे और अफ्रीका में ही होमो सेपियंस भी पैदा हुए थे। अब से 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया गए थे, जहां उनकी मुलाकात होमो निएंडरथैलेंसिस से हुई। जीन की मदद से हम पुराने कल्चर और वातावरण के बारे में जान सकते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे कल्चर का असर हमारे जीन्स पर होता है? इसका एक एग्जाम्पल है, दुनिया में बहुत सारे लोग दूध नहीं पीते हैं क्योंकि वे इससे पचा नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दूध पीना बहुत पसंद है। इसका जिम्मेवार हम कल्चर को ठहरा सकते हैं। दूध के लिए हमें लैक्टोज नाम के एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जो हमारे LCT जीन में मौजूद है। यूरोप के लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों के लिए ये जीन उनके बचपन के बीते जाने के बाद काम करना बंद कर देता है। इस क्षमता की शुरुआत स्लोवाकिया, पोलैंड और हंगरी के आसपास कहीं हुई थी। इसके अलावा अलग अलग बदलाव की वजह से अफ्रीका और एशिया के लोगों में ये क्षमता भी आ गई। ये क्षमता हमारे लिए काफ़ी ज़रूरतमंद साबित हुई क्योंकि इसी की बदौलत आज हम जिंदा हैं। इसके अलावा वातावरण का भी हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल है स्किन कलर। यूरोप के लोग कुछ ज़्यादा ही गोरे होते हैं जबकि अफ्रीका के लोग बहुत काले होते हैं। काला रंग तेज धूप रहने की निशानी है। सारे होमो सेपियंस का जन्म अफ्रीका में हुआ, फिर भी यूरोप में रहने वाले लोग इतने गोरे क्यों? जब हमने हड्डियों की जांच की तो पता चला कि 7700 साल पहले स्वीडन के आसपास रहने वाले लोगों के जीन जब आपस में मिले तो उनकी चमड़ी का रंग हल्का हो गया, उनके बालों का रंग भी सुनहरा हो गया था और उनकी आँखों का रंग नीला हो गया।
डीएनए की मदद से हम हमारे वंश और जनजाति का पता नहीं लगा सकते हैं। कोलंबस के अमेरिका आने से पहले वाइकिंग योद्धा वहां आ चुके थे, लेकिन उन्होंने वहां के लोगों को परेशान करने के बारे में नहीं सोचा। अमेरिका के लोग अमेरिका में कोलंबस के आने से 20,000 साल पहले से रहने का वादा करते हैं। जीन्स को समझकर हम ये बता सकते हैं कि अलग अलग देश के लोगों के बीच क्या संबंध हैं। 29,000 BC से 14,000 BC के समय हमारी धरती इतनी ठंडी थी कि पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर ग्लेशियर से ढका हुआ था। इस समय के दौरान साइबेरियन एशिया के लोगों ने रसिया और अलास्का के बीच रास्ते को तय करने के लिए जमे हुए ब्रिज का इस्तेमाल किया। वहां से वे दक्षिण की तरफ बढ़े, जहां वे पूरे द्वीप पर फैल गए। जीन्स की मदद से ही हम ये सब पता कर पाए। दक्षिण और उत्तर में रहने वाले अमेरिका के लोगों के जीन्स एक जैसे ही हैं। उनका संबंध ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों से है, जो दिखाता है कि वे एक दूसरे से संबंधित हैं। श्रीलैंड के लोग खाने में सिर्फ मछलियां खाते हैं, जिनमें फैटी एसिड पाया जाता है। इस फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैट में बदलने के लिए उनके अंदर फैट से FADS नाम के जीन्स पाए जाते हैं। ये फैट से जीन अमेरिका में रहने वाले लोगों में भी पाया जाता है, जो ये दिखाता है कि दक्षिण और उत्तर में रहने वाले लोगों के पूर्वज ग्रीनलैंड के लोग ही थे। डीएनए से हम इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं कि हम किस जनजाति से संबंधित हैं। बहुत सी कंपनियां इस बात का दावा करती हैं कि वह आपके पूर्वजों के बारे में बता सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी कंपनियां आपसे कुछ पैसा लेती हैं, लेकिन इनके नतीजों पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी कोई भी वैज्ञानिक बुनियाद नहीं है। सभी लोग आपस में मिक्स हो चुके हैं और ऐसे में बहुत सारी जातियों के अंश हमारे अंदर मौजूद हैं, जिससे हम ये पता कभी नहीं लगा सकते हैं कि हम किस जनजाति से संबंधित हैं।